हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू अ चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं हूं साहिल दीवान ए शेजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे। एक फिर से न्यू इम्पॉर्टेंट वीडियोस। हालांकि इससे पहले कल हमने एक पार्ट 1 कवर किया था जिसमें हम लोग 2024 के क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग 2024 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस करेंगे। अगर अब तक आप नहीं देखा तो फटाफट से लाइव सेक्शन या फिर रिकॉर्डेड सेक्शन पे जाकर के पूरा कंप्लीट 2020 से लेकर के 2025 तक के क्वेश्चंस करेंगे। बोथ शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और साथ में स्पेशल यानी कंपार्टमेंट जिनका पेपर छूट जाता है वो सारे पेपर ऑलरेडी हमने कर रखे हैं। जाके फटाफट से फास्ट करके देख सकते हैं। यहाँ से आने के चांसेस एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप इतना कर लेते हैं एटलीस्ट तो आपसे 40 आउट ऑफ 40 ऑब्जेक्टिव तो बनना ही तय है। ठीक है, ओके। ऑलरेडी जान ही रहो, माइंड मैप हमने पूरा कवर करा रखा है। विद इन 4 से 5 घंटे में पूरा आपका SST कंप्लीटेड है। जाना है सिंपल सा, इस पर मैसेज कर दीजिए। टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर सकते हैं और आपको फ्री में वहाँ पे माइंड मैप भी मिल जाएगा। इस नंबर पे बस कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो आज हम लोग करेंगे सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन, जिसमें सबको ज़्यादा डर लगा रहता है कि सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन हार्ड आते हैं। चलो देखते हैं 2024 के क्वेश्चन को। ओके, ये 2024 के क्वेश्चन हैं। आ जाओ, पहला क्वेश्चन, पहला रिसोर्सेज से। तो रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगे हाथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट है बताते रहेंगे। ए बायोटिक, बायोटिक है ना, ये सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है ना, जिसमें जान पाया जाता है। बायोटिक जिसमें जान नहीं पाया जाता उसमें ए बायोटिक। तो इसमें से कौन सा नॉन लिविंग दे देगा या फिर ए बायोटिक दे देगा, पूछना तो एक ही चाल है। तो क्या हो जाएगा, रिवर जो है हमारा क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, यह ए बायोटिक। ठीक है, कितने कैटेगरी अलग अलग कम्युनिटी में किस में आता है ना। सस्टेनेबल, स्टॉक रिसोर्सेज, रिजर्व रिसोर्सेज, ये सारे डेफिनेशन है 2-2 नंबर के। तो जितने भी रिसोर्सेज है टाइप है उसको अच्छे तरीके से आपको देख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें र्यूगर सॉइल, सॉइल से क्वेश्चन। एक क्वेश्चन सॉइल से क्या क्या पूछेगा, सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल के क्या फैक्टर है एंड सॉइल के टाइप पूछेगा। स्पेशली र्यूगर एंड एलुवियल दो ज़्यादा चीज़ें पूछेगा। तो हम लोग किस नाम से जानते हैं, ब्लैक सॉइल। किस लिए, कॉटन कल्टीवेशन के लिए हम लोग इसको ज़्यादा जानते हैं। ठीक है, ओके। इसमें से पूछेगा, इसमें से कौन सबसे ज़्यादा किस में ह्यूमस नहीं पाया जाता है, नल ह्यूमस किस में पाया जाता है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल है, वो भी हमने डिकोड में करा रखा है। एक बार फटाक से देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। शरावती रिवर वैली प्रोजेक्ट बहुत बार पूछा है। शरावती बहुत बार रिसेंट एग्जामिनेशन में 2022 के बाद से बहुत बार रिपीटेड हुआ है कि शरावती रिवर वैली प्रोजेक्ट कहाँ पे लोकेटेड है। ये बेसिकली आपका कर्नाटका में लोकेटेड है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया इज कवर्ड बाई फॉरेस्ट। या तो इंडिया पूछेगा तो बिहार पूछेगा। इंडिया अगर पूछे तो 33% एंड बिहार पूछे तो 7.1। अगर ऑप्शन में रहे 7 रहे तो भी सही हो जाएगा, थला फॉर रीजन। ठीक है, और क्या क्या पूछेगा फॉरेस्ट से रिलेटेड, फॉरेस्ट के कितने टाइप होते हैं, है ना। मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में पूछेगा, है ना। फॉरेस्ट को आप किस तरीके से बचाओगे, है ना। ये तरीके के क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव में आएंगे। फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, मैक्सिमम तो मध्य प्रदेश। इस हिसाब से चीज़ें आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्या है, नहर खटिया ऑयल फील्ड कहाँ लोकेटेड है। एक आध क्वेश्चन ऑयल फील्ड से आएगा, ये कहाँ लोकेटेड है। फर्स्ट ऑयल फील्ड, ऑयल रिफाइनरीज से क्वेश्चन पूछेंगे, कितने ऑयल रिफाइनरीज है, वगैरह वगैरह क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये बेसिकली आपका आसाम में है। ठीक है, आसाम डिब्रूगढ़। ठीक है, डिब्रूगढ़। ठीक, ओके। और क्या याद रख सकते हो, अच्छा, फर्स्ट इससे रिलेटेड, फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी कहाँ लोकेटेड है, कहाँ सबसे पहले खोदा गया था, ये भी पूछता है ना। कहाँ है ये, आपका डिगबोई आसाम है ना, डिगबोई आसाम। कब, आपका 1901। डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी ऑयल रिफाइनरीज है, तो 18। ये बात भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ऑलरेडी हमने बहुत सारे PY के में डिस्कस किया, बस एक बार रिकैप करा रहे हैं, कम से कम इन चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट नेशनल वाटर पॉलिसी, डेट इंपॉर्टेंट है तो आपका 1987। जल दिवस कब बनाते हैं, फटाफट कमेंट सेक्शन करो। ठीक है, ओके। देखो ये क्वेश्चन, देखो ध्यान से देखो, जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था सिंपल से, वो कहाँ पे, गुजरात वाला पूछा था, है ना। ओके, लेकिन यहाँ पे पूछा मोस्ट सीवियर अर्थक्वेक आया था कब बिहार में, तो आया था 1934। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में वो छोटा मोटा डेट है, कब साइक्लोन आया था, कब अर्थक्वेक आया था, कब सुनामी आया था, ये 3-4 डेट है, उसको कर लीजिए। कौन किस प्रोजेक्ट किस नदी पे बना है वो कर लीजिए। डिजास्टर मैनेजमेंट में ज़्यादा चीज़ें पूछेगा नहीं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्या क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है ये 8 आपका। अमॉन्ग, वेयर अमॉन्ग द फॉलोइंग थर्मल पावर जनरेशन प्लांट लोकेटेड। थर्मल की बात करें तो कहाँ है, तो आपका ये बरौनी में भी है, कहलगांव में भी है, कांती में भी है ना। तो ऑल ऑफ दिस, ये कहाँ पे, कहलगांव कहाँ है, ये आपका बेसिकली बिहार का। अगर पूछे, ये देखना, ये सुपर थर्मल पावर स्टेशन है ये,
पावर स्टेशन है, ठीक है, कहाँ का, बिहार का। या फिर तुमसे पूछे लार्जेस्ट थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, कब हुआ था बेसिकली, ठीक, क्या पूछेगा, लार्जेस्ट थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ का, बिहार का, तो आपका 1979, ठीक, ये पूछेगा, वरना क्या लिखा हो जाएगा, बरौनी, ठीक है, ये भी है, ठीक, किसका कोलैबोरेशन में, रशियन के कोलैबोरेशन पे। कांति कहाँ पे, मुजफ्फरपुर में। ये आपके क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं, ठीक। चलो, पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी बताए थे, कल बता रहे थे, हाँ जी, कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। किसने गांधी जी को बुलाया था, है ना, चंपारण सत्याग्रह, वो क्वेश्चन पूछता है या नहीं, ये क्वेश्चन पूछेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर, टाइटल दिया था महात्मा का, है ना, ओके। ये बाल बाल पाल, ये विपिन चंद्र पाल, है ना, याद है, ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा नॉट अलाइन पावर है, कौन अलाइन पावर नहीं था बेसिकली, तो जर्मनी नहीं था, बाद बाकी सब एक जगह था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, संवाद कॉमेडी पब्लिश। एक आध क्वेश्चन आपसे ऑथर से रिलेटेड पूछे जाएंगे कि ये न्यूज़पेपर किसने लिखा है, किस लैंग्वेज में लिखा है ना, तो किस बेसिकली किस लैंग्वेज में, तो बंगला में लिखा है ना, कौन लिखा था, फटाफट कमेंट सेक्शन कीजिए, क्योंकि ये जो है क्लास CBSE में पूछा जाता है इनके बारे में बहुत बार, ठीक है। तो क्लास 10 के अकॉर्डिंग, बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग ये बहुत बार रिपीटेड है। इनके जो राइटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम बता दिए राइटर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें से इंडियन न्यूज़पेपर का लिबरेटर कौन है फेमस, तो आपको याद होना चाहिए, क्या नाम है इनका नाम था चार्ल्स मैटकॉफ, ठीक, ओके। वैरेन हेस्टिंग के बारे में हमको एक चीज़ याद होना चाहिए, ये फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर थे इंडिया का, ठीक है, फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, ठीक है। लॉर्ड लेटन ने क्या काम किया था, उसके बाद आपसे पूछेगा कि किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया था, ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ होम पॉलिसी ऑफ ब्लड आयरन रिलेटेड। क्वेश्चंस क्या है, सिंपल सा, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किससे रिलेटेड है, किसने लाया था, बस सिंपल सा, है ना, तो कौन था, बिस्मार्क। थोड़ा सा वॉइस इग्नोर करना, आसपास चीज़ें हैं, क्या कर सकते हैं, इग्नोर करना ही पड़ेगा, है ना। बोहेमिया वॉज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, बोहेमिया किसके अंडर आता था जी, ऑस्ट्रिया के अंदर आता, ऑस्ट्रिया ऑब्स्टिकल था यूनिफिकेशन ऑफ इटली का, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ओके। नेक्स्ट, किसके बीच में ब्रेस्ट लिटोविक साइन हुआ था, ट्रीटी जो हुआ था किसके किसके बीच में होता है, बेसिकली रशिया और जर्मनी के बीच में। क्वेश्चन क्या पूछेगा तुमसे, या तो ऐसे पूछेगा कि रशिया जर्मनी के बीच में कौन सा ट्रीटी हुआ था, तो लिखा हुआ रहेगा, याद रखना, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। बिहार बोर्ड में सिमिलर क्वेश्चन बहुत आएंगे इस बार एग्जामिनेशन में, ठीक है। एक तुम लोग को जल्दी एक डाटा शो करेंगे, वो बहुत, जो तुम लोग फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट जो करते रहते हो, और कितने क्वेश्चन रिपीटेड होंगे, न्यू आएंगे, कहाँ से आएंगे, वो सारी चीज़ें डिटेल वीडियोस आएगा, जब बस उसको पढ़ते रहना, उस हिसाब के अकॉर्डिंग 5-6 दिन में तुम्हारा फर्स्ट डिवीजन फिक्स है, अगर तुमने कुछ नहीं कर रखा है तो। आ जाओ, वेयर डिड द विलियम वन बिकम एम्पायर ऑफ 1871, विलियम वन कहाँ का बना था, बेसिकली जर्मनी का बना था, ठीक, ओके। इंदिरा गांधी का नाल PYQ से, मॉडल पेपर सेंटर पेपर सब जगह रिपीट हुआ था, कहाँ से, बेसिकली राजस्थान से, है ना, ओके। और कुछ, हाँ, और कुछ, अच्छा, अगर इंदिरापुरी जलाशय अगर पूछे तुमसे, क्या पूछे, बिहार में ले लो, क्या है, इंदिरापुरी जलाशय, इंदिरापुरी जलाशय, ठीक है, जलाशय अगर ये पूछे तब बिहार, है ना, वरना सिर्फ इंदिरा गांधी कनाल कहाँ है, तो वो राजस्थान में, राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, रोहिला नेशनल पार्क एक तो फिक्स है, तो हिमाचल प्रदेश में है, और कौन सा है, और आपका देवी नेशनल पार्क, ऐसा कुछ है ना, शिकारी देवी आई थिंक, है ना, शिकारी देवी, वो भी कहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो इस तरीके से वेस्ट बंगाल का कौन सा हो जाएगा, फटाफट से, हाँ जी, मैंग्रोव कौन सा फॉरेस्ट पाया जाता है, फटाफट से, सुंदरबन, बहुत अच्छा, है ना, आसाम में काजीरंगा, इस हिसाब से आपको चीज़ें याद रखना है। एक क्वेश्चन नेशनल पार्क से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडिया लीडिंग कर रहा है कौन मिनरल में, वर्ल्ड में, तो मी काम है ना, याद है, सारी चीज़ें बता रखी, किस रैंक में है, क्या है नहीं है,
मीका का यूजेस क्या होता है, ये भी आपसे पूछा जाता है सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्या है कि विच मिनरल नीडेड टू मेक एल्युमिनियम, मतलब और पूछना चाह रहा है एल्युमिनियम का बॉक्साइट, है ना, सिंपल सा, और कुछ नहीं पूछना चाह रहा। क्वेश्चन को बस फॉर्म अलग किया, तुमसे ये पूछ देता कि बॉक्साइट किसका और है या फिर एल्युमिनियम का और क्या है, इस हिसाब से क्वेश्चन रहता। नेक्स्ट, दामोदर वैली प्रोजेक्ट कौन से रिवर से कहाँ के फटाफट, दामोदर जो जानते हो वेस्ट बंगाल, सिंपल सी बात है ना, जिसको क्या बोला जाता है, बंगाल का शोक बोला जाता है। आ जाओ, इसमें से विच इज द लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसर इन साउथ इंडिया, लार्जेस्ट शुगर केन साउथ इंडिया का तो महाराष्ट्र है। शुगर केन क्या है ना, ये आपको इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको रैंक वाइज चीज़ें याद होना चाहिए। चलो, विश्व सूर्य आयरन स्टील कंपनी कहाँ लोकेटेड है, आयरन स्टील से एक क्वेश्चन, आयरन स्टील से एक क्वेश्चन जो 6-7 है, तो कहाँ पे ये बेसिकली भद्रवती कर्नाटका में है, ठीक है। सलीम भाई कहाँ है, तमिलनाडु में है ना, इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक, ओके। आपसे सब्जेक्टिव में आप 2 नंबर पूछ देगा कि आप कुछ आयरन स्टील कंपनी के नाम लिखिए, तो धराधर ऑब्जेक्टिव में जो रहेगा एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना है, लेकिन जगह का नाम से, है ना, ओके। चलिए, क्या शिपयार्ड मेक वॉरशिप ऑफ इंडिया, विच शिपयार्ड, तो कौन सा शिपयार्ड, तो कौन सा शिपयार्ड बनाया था बेसिकली वॉर स्पेशल के लिए, तो याद रखना माज़ागांव, न्यू क्वेश्चन है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, आएगा तो यही, बनना छोड़ देना। चलिए, विच इकोनॉमिक एक्टिविटी जो बेसिकली प्रीडोमिनेंट इन रूरल एरिया, कौन सा एक्टिविटी है, प्राइमरी, है ना, वरना तुमसे पूछेगा कि रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, अर्बन एरिया में क्या मिलता है, वही, ठीक है, किस पे डिपेंड करते हैं, कितने % से जीडीपी कंट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, विच सेक्टर बेनिफिटेड लीस्ट, सबसे बेनिफिटेड ग्लोबलाइजेशन में कौन, एग्रीकल्चर को मिलता है ना। चलिए, दिनार इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री, दिनार कहाँ का है जी, इराक का है। ईरान का क्या है, रियाल है, ठीक है, रियाल है ना। सऊदी अरबिया का रुबेल है, ठीक है। अफगानिस्तान का अफगानी, बस इतना याद रखना, इसी को आंसर है ना, ओके। ये आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। आ जाओ, 11th 5 प्लान, 11th 5 प्लान 2007 से 2012, अगर तुमसे 10th पूछे तो क्या हो जाएगा, 2002 से लेकर के 2007, 1 2 3, देन आपका 4th था, आई थिंक 7th था, एंड आपका ये 10th था, 12th था, जितने भी 5 प्लान है SCRT में जो चीज़ें बता रखे हैं, जाके एक बार माइंड में आप रिविजन कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, गैस इलेक्ट्रिसिटी किस में आता है, किस सेक्टर में आता है, ये भी आपके डायरेक्टली आपके बुक से SCRT से सेकेंडरी सेक्टर से, है ना। सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्री सेक्टर के नाम से जानते हैं। सेक्टर 3 नंबर के क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे और 2 नंबर के एक सब्जेक्टिव आ जाएगा, और दोनों मिला के बना दे तो 5 नंबर के एक अच्छा खासा सब्जेक्टिव फॉर्म कर सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी में, है ना, ओके। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो राइज स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ ऑल सेक्टर ऑफ द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा ये डेफिनेशन है इंक्लूसिव डेवलपमेंट का, है ना। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, ऐसा प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जहां सबको, सभी सेक्टर के लोगों को क्या मिले, लिविंग स्टैंडर्ड सबका बेटर हो, तो वो हमारा क्या था, ये बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सॉरी जिसको हम लोग इंक्लूसिव डेवलपमेंट बोलते हैं, सबका विकास हो, है ना, ओके। चलो, देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, जो आज के साथ साथ फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम लोग चीज़ें बचा के रखेंगे, उसको बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो यही डेफिनेशन लिख देना, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस पूछता है 2 नंबर के लिए। चीज़ें ऑलरेडी करा रखे हैं, बस तुमको एक बार माइंड में दिखा रहे हैं कि भाई साहब इसको थोड़ा सा ध्यान दे देना, ओके। आ जाओ, कौन बेसिकली फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन HDI से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हो, तो ह्यूमन कौन बेसिकली 2002 में UNDP, या तो तुमसे UNDP दे देगा या नाम पूछ लेगा सारी चीज़ें, या UNDP क्या काम करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना, ओके। 2002 याद है ना, ओके। कौन ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, अटल बिहारी वाजपेयी, ये सारी चीज़ें तुमसे पूछा जाएगा। सेकेंडरी सेक्टर ऑल्सो नोन एज, अभी पूछे हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर को टर्सरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर को प्राइमरी सेक्टर, बस एक सेक्टर से 2 क्वेश्चन तुमसे बना, अभी बना कि नहीं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ, इसमें से कौन जो कमेटी है बेसिकली उन्होंने सजेस्ट किया था डिसेंट्रलाइजेशन, है ना, डिसेंट्रलाइजेशन इसमें से कौन सा कमेटी सजेस्ट किया था, नया क्वेश्चन लग रहा है ना। डिसेंट्रलाइजेशन क्या पूछ गया, अभी तुमको एक चीज़ बता रहे, मतलब इसका मतलब क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब एक संगठन बनाना, एक लेवल बनाना, है ना, मैनेज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, लोकल गवर्नमेंट
अच्छा अच्छा, यानी किसका बात कर रहा है? हाँ जी बिल्कुल, बलवंत राय मेहता कमेटी का बात कर रहा है ना। आपने पढ़ा बलवंत राय मेहता क्या क्या था लोकल लेवल पे, पंचायत राज सिस्टम, हाँ जी वही तो पूछ रहे हैं। आपका लोकल गवर्नमेंट है ना, ब्रांच सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो चीज़ें था बलवंत राय मेहता, है ना। क्वेश्चंस क्या किया, न्यू क्वेश्चन नहीं, पूछने का अंदाज बस चेंज कर दिया, यही करेगा बिहार बोर्ड, टेंशन मत लो, है ना। ओके अच्छा, तेंदुलकर कमेटी क्यों आया था? ये बेसिकली एस्टिमेट पॉवर्टी ऑफ इंडिया, क्या क्या करने आया था ये? बेसिकली आपका एस्टिमेट करने आया था, एस्टिमेटिंग पॉवर्टी ऑफ इंडिया, इंडिया का गरीबी को बेसिकली मेजर करने आया था। 2005 को आया था, क्योंकि एक दो बार इसको पीवाईक्यू में देखा गया, इस क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन है ऑप्शन में देखा गया, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। ओके इतनी चीज़ें याद रखिए, काफ़ी काम हो जाएगा। चलिए डन, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कौन सा जी? आर्टिकल 40 है ना, किसमें आता है? फिलहाल आर्टिकल नहीं बात कर रहा है ना, यहाँ पे कौन सा अमेंडमेंट की बात करें तो 74 अमेंडमेंट है ना। ओके याद रखिएगा। अच्छा ऑप्शन में 73rd भी दे दे, है ना। अगर तुमसे सिर्फ पूछे, क्या पूछे, एक क्वेश्चन पूछा था आई थिंक जिसमें 73rd 74th, उसमें कुछ और क्वेश्चन एडेड था, एग्जैक्टली मेरे माइंड से क्लिक नहीं कर पा रहे, बट याद रखना अगर तुमसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पूछे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? सिर्फ लोकल सेल्फ पूछेगा तो आई थिंक ऑप्शन में 73rd से लेकर के 74th रहेगा, तो वो ऑप्शन टिक कर देना, ठीक है, वरना इतना ही रहेगा। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपकू मूवमेंट किससे रिलेटेड है, किस स्टेट से रिलेटेड है? उत्तराखंड से, है ना। ओके पहले उत्तर प्रदेश का पार्ट था बट अलग हो गया, तो उत्तराखंड आंसर है ना। ओके नेक्स्ट, क्या है इमरजेंसी, कौन लगाया था, कौन डिक्लेयर करता है? तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर, ऑलरेडी तुम्हें याद है 1975 को इमरजेंसी लगा था। कितने टाइप के इमरजेंसी होते हैं, किस आर्टिकल में आता है, सारी चीज़ें तुम्हें मालूम है, कौन पार्टी थे तभी, ये सारी चीज़ें तुम्हें मालूम है। विच कंट्री डज नॉट हैव फेडरल गवर्नमेंट, किसके पास नहीं है? तो बेसिकली चाइना के पास नहीं है फेडरल गवर्नमेंट का क्या फ्यूचर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है, ये सारी चीज़ें सब्जेक्टिव के लिए देखना, भर के आएंगे क्वेश्चन, फीचर्स पूछेगा तुमसे, है ना। ओके नेक्स्ट आ जाओ, पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया, बेसिकली इसमें से ओल्डेस्ट, यानी कौन सा ओल्डेस्ट है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट पार्टी है। कब बना, ठीक है, कौन पार्टी में लीडर थे, सबकी आपको जानना इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी माइंड मैप में बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हमने दे रखे, बस उसको रिवीजन कर लीजिए, हो जाएगा। इसमें से कौन सा कंट्री डायरेक्ट डेमोक्रेसी पाया जाता है? स्विट्जरलैंड, ऑलरेडी ये भी हमारा माइंड मैप में हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ड्यू टू विच क्वालिटी डेमोक्रेसी कंसिडर बेटर देन अदर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली तुमको पब्लिक ओपिनियन मिलता है, सब कुछ इक्वालिटी, लिबर्टी है नहीं, ऑल ऑफ दिस सब कुछ ये इसलिए बेस्ट है। आपसे सब्जेक्टिव पूछा था क्यों इंडिया का बेस्ट है, इतना दिन से क्यों चल रहा है, तो ये सारे रीजन है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्शन हो रहा है, ये सारी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें से हेडक्वार्टर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, एक हेडक्वार्टर से क्वेश्चन फिक्स है, तो कहाँ है? याद है इलाहाबाद में। हाजीपुर में कौन सा? ईस्ट सेंट्रल रेलवे। जब आपका जबलपुर में वेस्ट सेंट्रल रेलवे, मुंबई सेंट्रल रेलवे। तो ये आपसे एक एक आपका हेडक्वार्टर पूछेगा, सब्जेक्टिव में नहीं ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। आ जाओ, ऑल इंडिया रेडियो कब स्टार्ट हुआ? 1936, आकाशवाणी में चेंज हुआ वगैरह, है ना, और सारी चीज़ें। ये इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम कब से स्टेबलाइज हुआ, सारे डेट तुम्हें मालूम होना चाहिए, ऑलरेडी डिकोड में करा रखे हैं, नहीं कर रखे हो डिकोड जाके पढ़ो, वीडियोस जाके देखो, है ना। नेक्स्ट, फर्स्ट पोजीशन टर्म लेंथ ऑफ द रोड, लंबाई में सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट नंबर 1 पे है? तो गुजरात नहीं है जी, महाराष्ट्र महा काम करके रखा है। डेंसिटी के मामले में पूछे तो केरला, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि इसमें से कौन सा मोस्ट इफेक्टेड एरिया है बेसिकली आने के लिए तूफान वगैरह, तो इसमें से कौन सा होगा फटाफट से? हाँ जी बिल्कुल, उड़ीसा जो है ये बिल्कुल ज़्यादा है, ठीक है। ओके एकदम लास्ट में, एकदम आखिरी में पाया जाता है ना। ओके ऐसा बिहार में कुछ तो है नहीं। चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट एड इक्विपमेंट इसमें से कौन सा होगा? तो बैंडेज वगैरह, टेप वगैरह, फर्स्ट एड रखते हैं ना, फर्स्ट एड किट, उसमें क्या रखोगे, है ना। ओके चलिए नेक्स्ट आते हैं, अश्विन डैम बेसिकली कहाँ बिल्ड है? तो ये बेसिकली नील रिवर पे बिल्ड है, और ये हाईएस्ट डैम ऑफ द वर्ल्ड, याद रखना क्या है, हाईएस्ट डैम ऑफ द वर्ल्ड, इस बात को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, स्केलर रेक्टर स्केल का काम क्या होता है? अर्थक्वेक को मेजर करना, है ना। ईस्टर्न बिहार क्या है बेसिकली तुमको मालूम है किसके लिए फेमस है? तो तुमको ऑलरेडी मालूम है,
ये दूसरा क्वेश्चन है, ये पूछना चाह रहा है तुमसे कि क्या क्या सबसे ज़्यादा ईस्टर्न पार्ट में पाया जाता है, ईस्टर्न बिहार में क्या मतलब सबसे ज़्यादा नुकसान दिलाता है, तो अर्थक्वेक, ठीक है, ईस्टर्न में। वरना फ्लड की बात करें, ये नॉर्थ, ठीक है। ड्रॉट कहाँ आता है, साउथ में, साउथ बिहार में। तो ये बेसिकली 3 क्वेश्चन है, बस इतना याद रख लेना। नेक्स्ट, COPRA, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये किससे रिलेटेड है? हाँ जी, बिल्कुल, ये आपको बेसिकली किससे रिलेटेड है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से क्वेश्चन पूछेगा किस तरीके से शोषण किया जाता है, एंड गांधी जी का वो फेमस स्टेटमेंट है ना। उसके बाद और क्या पूछेगा, इतना अमाउंट है तो किसके पास जाना है, कितने नेशनल कमीशन है, स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, ये सारी चीज़ें। आ जाओ, लैंड डेवलपमेंट बैंक किस नाम से जानते हैं, लैंड मॉर्गेज बैंक, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए, रेलवे स्टार्टेड, लॉर्ड डलहौजी ऑप्शन में है, हाँ जी बिल्कुल, ये सारी चीज़ें तो हमें मालूम ही होगा अब तक। लुईस 16 कब कब 19 नहीं आपका 1793 में फांसी कब दिया गया था, है ना, तो 1793 में। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कौन, लेनिन, है ना, वरना वो इकोनॉमिक रिफॉर्म रहेगा तो 1991। चलो आगे बढ़े, क्या है, सक्सीडेड, हु सक्सीडेड लेनिन, कौन, स्टालिन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, हु सरेंडर्ड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ पोट्सडैम, कौन सरेंडर्ड किया था, जापान किया था, है ना। ओके, रिपीटेड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। चलो आज कमेंट कर दो क्योंकि ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरभ बंगाल दामोदर, कुछ नहीं, आगे बढ़ो, ठीक है। जहाँ पे बेसिकली वाइब्रेशन आता है बॉटम में, किस रिलेटेड है, ओशन में क्या होगा तुम्हारा, सुनामी आएगा, है ना। ओके, साइक्लोन तो आएगा नहीं। चलिए, इसमें से मेघालय कर्व्ड आउट, ठीक है, फ्रॉम विच ऑफ द स्टेट मेघालय कर्व्ड आउट, किससे बेसिकली बना, आसाम से बना है, आसाम मेघालय, इस तरीके से याद कर सकते हो। नेक्स्ट, हु वॉज द राइट टू मेक लॉ ऑफ सब्जेक्ट कंटेंट लिस्ट, दोनों के पास रहता है, स्टेट के पास भी और आपका यूनियन के पास भी, इस बात को याद रखिएगा, एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हेड ऑफ द कोर्ट कौन रहता है, कौन, सरपंच, कौन रहता है, सरपंच जी, है ना, बिल्कुल। देन द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन पब्लिक ओपिनियन, उसको क्या बोलेंगे, मोनार्की, डेमोक्रेसी, बिल्कुल डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्या है कि सरपंच कौन इलेक्ट करता है, तो मेंबर ऑफ ग्राम सभा, और क्या। देन आते हैं क्या, 7 पार्टी अलायंस कहाँ फॉर्म हुआ था जी, नेपाल में, ताकि सप्तादलीय गठबंधन इसको हिंदी में बोलते हैं, ताकि क्या ला सके, किंग ज्ञानेंद्र को हटा सके, है ना। ओके, डेमोक्रेसी ला सके, ठीक है। सार्डेनिया का बेसिकली किंग कौन था, विक्टर नेवल, ठीक है, ये पूछता है भारत, ठीक है, सॉरी बिहार। नेक्स्ट, थर्ड इंटरनेशनल इन, हु फाउंडेड थर्ड इंटरनेशनल 1919, कौन फॉर्म किया था, लेनिन, ठीक है। ओके, देन आते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली के चीफ हीरो कौन थे, तीनों तो हीरो ही थे, है ना। सब्जेक्टिव में फिक्स रखो, यूनिफिकेशन ऑफ इटली सब्जेक्टिव में फिक्स रखो, 5 या तो 2, सीधा सीधी बात बता रहे हैं, 5 या तो 2। चलिए, इनमें से किसी के बारे में पूछ देगा। फर्स्ट रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 ऑल्सो नोन एज अक्टूबर रेवोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नॉट लिबरल लीडर, इसमें से लिबरल लीडर कौन नहीं थे, लेकिन यहाँ पे नॉट है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना, एग्जाम में गलती मत करना। तो बिपिन चंद्रपाल हो गए, ये सब कहते हैं एक्टिविस्ट, है ना, ये सब ब्रिटिश के अगेंस्ट स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया, बॉयकॉट किया, अग्रेसिव दिखाया, है ना। तो ये क्या है बेसिकली, और यहाँ बाल, पाल और आपका जो लाल है, ये तीनों क्या थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। अगर नॉट लिबरल में ये नहीं आया तो बाल गंगाधर तिलक या फिर तुमसे बिपिन चंद्रपाल, और एक लाल था ना, क्या था, लाला लाजपत राय, ये 3 एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक, ओके, याद रख लेना। नेक्स्ट, इसमें से कौन प्रपोज किया था सेपरेट इलेक्टोरल फॉर मुस्लिम फॉर फर्स्ट टाइम, कौन सा, बेसिकली मॉडलेमेंटो रिफॉर्म आया था, ठीक। चलिए, फर्स्ट टेक्सटाइल मिल बहुत बार रिपीटेड है, कहाँ हुआ फर्स्ट, फटाफट से, ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल क्या है, यहाँ पे देखो, फर्स्ट टेक्सटाइल मिल, कॉटन वगैरह कुछ नहीं लिखा है, तो आपका महाराष्ट्र मतलब मुंबई, ठीक है। चलो ऑलरेडी कॉटन कब, आपका 1851 के आसपास, है ना। ओके, नेक्स्ट, इनमें से कॉर्न लॉ कहाँ लगा था जी, ब्रिटेन में लगा था, कब लगा था याद है, 1815 को लगा था। लिख दे ढंग से, कलम ही नहीं चल रहा, रुक जा यार, 1815 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेशनल इनकम एस्टिमेट किया था फर्स्ट टाइम, भाई नरोजी 1868, है ना, 1868, दादा भाई नरोजी 20 रुपया, जिसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। मतलब इतना रिपीटेड क्वेश्चन है यार। सर्कुलर फ्लो ऑफ रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग किस रिलेटेड है, तो ये आपका प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर, ये 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं ना। चलिए चलिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इनकम कंजप्शन, रिपीटेड क्वेश्चन, क्या है इसका मतलब, सेविंग का डेफिनेशन पूछा है। नेक्स्ट, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड हुआ था किस कंट्री से, कहाँ से, माइक्रो फाइनेंस, बांग्लादेश, याद है, क्योंकि इनको एक मिला था महबूबुल हक, नाम याद है,
हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्टर जो लीस्ट कंट्रीब्यूट करता है, तो प्राइमरी सेक्टर। चलिए मोस्ट तो टर्शरी सेक्टर। नॉन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन सा आता है, नॉन इकोनॉमिक, सॉरी यहाँ पे इकोनॉमिक पूछा है, तो इकोनॉमिक में कौन सा आ जाएगा जी, इकोनॉमिक में ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक में हेल्थ, सिविल सर्विस, एजुकेशन पूछता है बहुत बार, ठीक है, रिपीटेड, अच्छा क्वेश्चन है। आ जाओ, इसमें हेडक्वार्टर WTO जेनेवा ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ जी क्लिक करो, आगे बढ़ो। लास्ट क्वेश्चन, नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, सिंपल सा, नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, फटाफट बताओ, पब्लिक इनकम या पूरा नेशनल इनकम का मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड सर्विसेज, सही है, ठीक। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो बहुत आसान पेपर था, मुझे तो ये सेकंड शिफ्ट में कुछ ऐसा लगा नहीं कि 2024 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, आसान से बहुत इजी पेपर दिया। अगर तुमने डिकोड कर रखा है या फिर माइंड मैप कर रखा है, तुमसे 1-2 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे या 2-3-4 चलो लेके चलो जो तुमसे क्वेश्चन नहीं बने होंगे। अगर तुम लोग अच्छे से पढ़े हो तो 70 तो ईजिली तुम लोग को लगा पा रहे होगे। तो मुझे बता देना कि कितना आया आउट ऑफ 80, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। कॉमेंट कर देना। अभी देखो जितना कम टाइम में सारी चीज़ें करा रहे हैं इंपॉर्टेंट ही है, बस तुमने रिविजन करना है, ये नहीं कि 1 घंटा लेके घूमना है, इसका क्या होगा उसका क्या होगा, बस एक बार वीडियो फास्ट में देखो, काम खत्म करो, PYQ बना लो, खत्म है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और भी बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं ताकि एग्जाम में डायरेक्ट हो जाए।